श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जहाँ श्री राधा रानी को निकुंज गृह की अधिदेवी की संज्ञा दी गई है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे श्री राधिके, तुम श्री वृंदावन के नवीन कुंज गृह की अधिष्ठात्री देवी हो। मैं कब मयूर पक्ष का मनोहर मुकुट बनाकर और गुंजाओं का हार लेकर तुम्हारे पास उपहार देने वाली दासी बनूंगी। स्वरूपाविष्ट श्रीपाद को लीला रस का विचित्र स्फुरण होता है, फिर उसमें विराम आता है। यही सिलसिला जारी है। एक साथ अपूर्व आनंद एवं वेदना का आस्वादन, विष और अमृत दोनों के मिलने जैसी अवस्था। वेदना में भी एक अपूर्व आस्वादन निहित है। इसे अनुभवी को छोड़कर कोई नहीं जानता। ऐ प्रेमाजार मने तार विक्रम सई जाने, जैन विश्रामिते एकत्र मिलन। श्रीपाद यद्यपि नित्य सिद्ध परिकर हैं, फिर भी वे जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मानो ठीक पूर्व राग जैसा है। साक्षात मिलन का अभाव प्रति मुहूर्त प्रकट हो रहा है। साक्षात महाप्रभु के परिकर होते हुए भी वे साधना में चरित्र के द्वारा साधन रस की आस्वादन चमत्कारिता की शिक्षा दे रहे हैं। स्वरूप जागृत कर समझना होगा। मेरे जैसे जीव के श्री गुरु कृपा प्रदत्त स्वरूप का जागरण कहाँ। देह देही कादि को लेकर मत हूँ। अपनी विद्या बुद्धि की कितनी प्रशंसा करता हूँ, पर स्वयं को स्वयं ही नहीं पहचान पाया। श्री राधा कैकर्य के अभिमान का आस्वादन कितना चमत्कार पूर्ण है। श्रीपाद का चित्त मन हर समय उसी रस के आस्वादन से भरा रहता है। पिछले श्लोक में श्रीपाद श्री राधा की नंदीश्वर गमन लीला का स्फुरन प्राप्त कर स्फूर्ति के विराम पा रहे थे। विरह की तीव्रता से अंतस में असहनीय वेदना पैदा हुई। वेदना जर्जर अंतस की ज्वाला शांत करने के लिए उन लीला में श्री राधा को सतत अंतस में रखने की वासना व्यक्त कर चुके हैं। विरह तापित प्राणों में असीम शैत्य का संचार करता स्फुरन फिर आया है। सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद परम उत्कंठिता अभिसारिका श्री राधा के साथ संकेत कुंज आ पहुंचे हैं। उस दिन माधव ने कुछ पहले ही वहां पहुंचकर अपने हाथों कुंज गृह सजाया है। जिस जिस लीला का संकल्प प्राणों में प्रकट होता है, उसी भाव से कुंज सज्जा की है। इस दृष्टि से कि सुसज्जित कुंज गृह को देखते ही प्रिया जी के मन में विलास विशेष की आकांक्षा जागृत हो। प्रिया जी बैठेंगी, इसलिए निवृत्त पुष्पों का अस्तर लगाकर अपने हाथों से आसन तैयार किया है। प्रेम अश्रु बिंदुओं से पुष्प सिक्त है, मानो प्रिया के प्रति उनका प्रेम ही सारे कुंज गृह में शोभा के रूप में प्रकाशित है। प्रिया के साथ यहाँ इस भाव से कैसे बैठूंगा, इस प्रकार का मनोभाव लेकर सज्जा की है। प्रेम सेवा की कैसी अपूर्व परिपाटी है। श्रीहरि के रूप शिल्प से कुंज विभूषित है। स्वामिनी वासक सज्जिका का अवस्था में कुंज गृह सुसज्जित कर सुंदर की प्रतीक्षा में बैठी रहती है। आज उसका ठीक उल्टा, पारस्परिक प्रणय की सेवा। श्रीमती किंकरी के साथ कुंज गृह आ पहुंची। कुंज शोभा देखकर चौंक उठी है। एक तो कुछ मदन सुखदा, ऊपर से अप्रकृत नवीन मदन के स्वयं के हाथों सजाया हुआ। स्वामिनी पूछ रही है, माधव कुंज किसने सजाया है? श्याम कहते हैं, मैं क्या जानूं, तुम जानो। स्वामिनी कहती है, तुम्ही ने सजाया है, ये और किसी का काम नहीं। मैं जाऊंगी ये सोचकर इतना परिश्रम किया है। तुम्हारे साथ मुझे भी हाथ बटाना चाहिए था। श्रीहरि ने अभिनव माधुर्य से सहज वाम्यवती का मन हर लिया है। आज अत्यंत उदार है। श्याम सुंदर बड़े प्यार से स्वामिनी को ले जाकर आसन पर बिठाते हैं। परस्पर के प्रेम से दोनों के चित्त विगलित है। चढ़े गोपेर मनोरथे मन थेर मन मथे नाम धरे मदन मोहन। जिनकी उज्ज्वल भुजा राधा स्कंद पर फैली है, वे ही हम लोगों के आराध्य है। निवड़ युगल विलास परस्पर के सानंद ने एक दूसरे को उन्मादित कर डाला है। किंकरी रूप में श्रीपाद कुंज रंध्र पर आंखें रखकर श्री युगल के विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है,
राधा माधव के माधुरी समूह द्वारा मेरा चित्त सदा सर्वतो भावेन आक्रांत हो। उस अनिर्वचनीय माधुरी को छोड़ और किसी का स्फूर्ति लेश भी मेरे चित्त में ना रहे। गौर शाम दीप्ति से उज्ज्वल नयन युगल के अमल उत्सव विलास में नृत्यशील अशेष मदन कला वैदग्धि द्वारा लिप्त स्वरूप एवं परस्पर के प्रियता सुधा परिमल समूह से आमोदित व माधुरी जिनके हृदय में विराज करती है, उनका चित्त उस माधुरी के आस्वादन से अलग नहीं हो सकता है। विलास का अवसान हो गया। किंकरी सेवा का अवसर जानकर कुंज के भीतर आ गई। सुंदर का शिखी पिक्ष चूड़ा खुल गया है, मुक्ता माल टूट गई है। स्वामिनी कह रही है, सुंदर तुम्हारी ऐसी दशा, अच्छा आज मैं ही तुम्हें सजाए देती हूँ। मैंने तुम्हारा साज नष्ट किया है, मैं ही सजाऊंगी कहकर अपने हाथों से फूल तोड़कर बड़े प्यार के साथ उनके अलंकार तैयार कर वे प्राणनाथ को सजा रही है। कांत स्वामिनी के एकदम अधीन है। स्वामिनी मानो उस सुसज्जित कुंज भवन की अधिदेवी है। किंकरी रूप में श्रीपाद ने तय किया है कि वे इस समय स्वामिनी को दो मधुर उपहार देंगी, एक मोर पंखों का मुकुट, दूसरा गुंजाहार। ये स्वामिनी के स्वयं की वेशोपयोगी वस्तुएं नहीं, उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर के वेशोपयोगी उपहार है। उस समय यही श्रीमती के मनोभाव के अनुरूप उपहार है। इसी प्रिय वस्तु से श्याम सुंदर की सेवा होगी। यही राधा दासी की मर्म सेवा है। श्रीमती की कृपा से इसी प्रिय वस्तु से राधा दासियों के निकट स्वामिनी का हृदय पकड़ में आता है। किंकरी ने वृंदावन में प्रवेश कर नए और अति सुंदर मोर पंख संग्रह कर लिए हैं और उत्तम गुंजे चयन किए हैं। उसने अभिनव मयूर पंखों के माध्यम से अपूर्व शिल्पकला दिखाते हुए एक मनोहर चूड़ा बनाया है और गुंजों से एक अभिनव हार तैयार किया है। स्वामिनी का मन समझकर उसने श्याम सुंदर की रूप सज्जा में लगी स्वामिनी को ये दोनों अपूर्व वस्तुएं उपहार स्वरूप दे दी हैं। प्रिय किंकरी से मनोमत उपहार पाकर स्वामिनी ने करुण नयनों से किंकरी की ओर देखा। करुणा की कैसी निर्झरणी नेत्रों से फूट रही है। किंकरी अपने को धन और कृतार्थ मान रही है। श्रीमती प्रिय किंकरी के दिए मनोमत उपहारों से प्राणनाथ को प्यार से सजाकर आनंद सागर में डूबी है। स्वामिनी के सुख की अनुभूति किंकरी के हृदय में है। धन्य राधा दास। साधक को भी खोज लेनी चाहिए कि उनकी सेवा अभिष्ट के सुख का हेतु हुई है कि नहीं। अभिष्ट के सुख की भावना से पूर्ण विशुद्ध प्रेम ही अभिष्ट की सेवा का श्रेष्ठतम उपचार है। यह प्रेम रस उपचार के साथ मिलकर प्रत्येक सेवा उपचार को भगवान के सुख का हेतु बना देता है। अन्न अभिलाषा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की वासना साधक के मन में रहती है तो उसका दिया उपचार अभिष्ट के सुख का हेतु नहीं होता। उत्कंठा के साथ मन लगाकर भजन करने से भगवान साधक के चित्त मन को सेवोपयोगी बना देते हैं। मैंने भक्ति का आश्रय लिया है, माया मेरा क्या कर सकती है। मन की ऐसी निर्भीक अवस्था होनी चाहिए। किंकरी प्रदत्त उपहारों से नागर को सजाकर श्रीमती सुख सागर में डूब गई है। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। दैन्य पूर्ण होकर श्रीपाद ने प्रार्थना की, श्री राधिके तव कदा भवित तत्स्वामी दासी। श्री राधिके तव कदा भवित तत्स्वामी दासी। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जहां हमने श्री राधा रानी के निकुंज गृह की अधिदेवी होने की संज्ञा का श्रवण किया है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।